आरव एक साधारण शहर के साधारण मोहल्ले में रहने वाला लड़का था। उसके पिता एक छोटे प्राइवेट जॉब में थे, जहां तनख्वाह समय से मिलती तो महीने का खर्च मुश्किल से पूरा होता। माँ घर संभालती थीं और अक्सर कहती थीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा बेटे, मेहनत करने वालों का वक्त जरूर बदलता है। आरव माँ की बातों पर विश्वास तो करता था, पर जानता था कि सिर्फ इंतजार से कुछ नहीं बदलता। उसके भीतर हमेशा एक बेचैनी रहती, कुछ बड़ा करना है, खुद के दम पर, बिना किसी पर बोझ बने। उसकी एक छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी ख्वाहिश थी, एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप। दोस्तों के पास था, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी भी था, और वो चुपचाप हर बार दुकान की कांच वाली विंडो में उसे देखकर आगे बढ़ जाता था। एक दिन जब दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, फिर कभी आइए, डिस्काउंट मिल जाएगा, तब आरव ने महसूस किया कि सिर्फ देखना काफी नहीं, कुछ करना पड़ेगा। उसी रात वो मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहा था जब अचानक एक वीडियो खुला। शेयर मार्केट में पैसे नहीं, ज्ञान से जीत मिलती है। ये लाइन उसके भीतर कहीं गहराई तक उतर गई। उसने वीडियो पूरा देखा, फिर दोबारा देखा। वीडियो खत्म होने तक उसकी आंखों में वही चमक थी जो किसी नए रास्ते को देख कर आती है। अगले कुछ दिनों तक वो लगातार इस बारे में सोचता रहा। उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन भीतर ही भीतर फैसला कर लिया कि वो शेयर मार्केट सीखेगा, पर जल्दी अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि समझदार बनने के लिए। उसने शेयर मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में सब मुश्किल लगा, चार्ट, कंपनी रिपोर्ट, प्रॉफिट लॉस, कैंडल्स, कुछ भी समझ नहीं आता। पर सीखने का जुनून किसी पहाड़ से कम नहीं था। हर शाम कॉलेज के बाद वो 1 घंटा पढ़ाई के लिए और 3 घंटे मार्केट के लिए रखता। पिता पूछते, क्यों इतना मोबाइल में लगा रहता है? वो हंसकर कह देता, कुछ नया सीख रहा हूं पापा। धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। मार्केट उसके लिए सिर्फ कमाई का जरिया नहीं रहा, वो उसके लिए एक नया भविष्य बन रहा था। और ये तो बस शुरुआत थी। आरव ने मार्केट की खिड़की पर झांकना शुरू किया था, लेकिन अभी असली दरवाजा बाकी था। उसे समझ आया कि शेयर मार्केट को खेल समझकर नहीं, ज्ञान समझकर जीता जाता है। इसलिए उसने सबसे पहला कदम उठाया, सीखने का। उसने फाइनेंस से जुड़ी किताबें डाउनलोड की, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना ली और कई टेलीग्राम ग्रुप्स को ऑब्जर्व किया। पर उसने कमाई पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ समझ पर। पहला महीना कंफ्यूजन में बीता। कभी उसे लगता कि शेयर ऊपर जाएंगे, लेकिन गिर जाते। कभी उसे लगता कि कंपनी अच्छी है, मगर उसके नंबर्स खराब निकलते। उसका दिमाग थक जाता था, लेकिन दिल कहते रहता, रुको मत। दूसरे महीने उसने पेपर ट्रेडिंग शुरू की। कागज पर एंट्री और एग्जिट लिखता, 1000 रुपए इन्वेस्ट मानकर ट्रैक करता। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो मार्केट की भाषा समझने लगा है। चार्ट अब उसे पत्थर नहीं, कहानी लगते थे। कैंडलस्टिक उसे बताती थी कि बायर्स क्या सोच रहे हैं, सेलर्स क्यों घबरा रहे हैं। तीसरे महीने में उसने रिस्क मैनेजमेंट सीखा। उसने लिखा, नंबर 1, कभी भी जितना खो सकते हो उससे ज्यादा मत लगाओ। नंबर 2, लॉस को एक्सेप्ट करो, गुस्सा मत करो। नंबर 3, मार्केट मास्टर नहीं, स्टूडेंट बनकर चलो। इस दौरान घर में भी माहौल दिलचस्प हो गया था। माँ कहती, बेटा इतना क्या पढ़ता रहता है? पिता बस सिर हिलाकर कहते, ये सब रिस्की है। पर आरव दोनों को मुस्कुराकर जवाब देता, रिस्क तब है जब पता ना हो क्या कर रहे हैं, मैं सीख रहा हूं। धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस जन्म लेने लगा। उसे महसूस हुआ कि मार्केट में पैसा तभी आता है जब दिमाग में क्लैरिटी हो, और क्लैरिटी जीतने वालों के पास नहीं, सीखने वालों के पास आती है। 3 महीने बाद उसने पहला असली फैसला लिया। अब समय है पहला छोटा इन्वेस्टमेंट करने का, और यही कदम उसकी असली कहानी की शुरुआत बनने वाला था। आरव ने एक एक रुपया सोचकर अपनी पहली इन्वेस्टमेंट के लिए 1000 रुपए अलग रखे। ऐप खोलते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। मन में डर भी था, अगर पैसे डूब गए तो। लेकिन अंदर की आवाज कह रही थी, पहला कदम सबसे मुश्किल होता है, कर डाल। उसने आखिरकार बाय पर क्लिक किया। मोबाइल स्क्रीन पर लिखा आया, इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल। वो मुस्कुराया, जैसे कोई छोटी जीत मिल गई हो। कुछ दिनों बाद उसका पहला प्रॉफिट 78 रुपए आया। बहुत लोगों के लिए ये मजाक होता, लेकिन आरव के लिए ये 78 रुपए इतिहास थे। उसने इन्हें कमाकर खुद को साबित किया था। उस रात
उसने घर पर माँ के हाथ की मिठाई खाई और चुपचाप मुस्कुराकर बोला, आज मैंने सीख लिया कि कमाई छोटी नहीं होती, मेहनत बड़ी होती है। पर असली परीक्षा अभी बाकी थी। 3 हफ्ते बाद मार्केट अचानक गिरा। उसके पोर्टफोलियो में लाल रंग छा गया। 1000 रुपए 940 हो गए। ये नुकसान छोटा था, पर चोट बड़ी। आरव घबरा गया। एक पल लगा कि सब बंद कर दे, लेकिन फिर उसने अपने ही नियम याद किए। गलती मेरी है, मार्केट की नहीं। उसने गहरी सांस ली और सोचा, अगर मैं इतना जल्दी डर गया तो बड़े मौके कैसे पकड़ूंगा। अगले कुछ दिनों तक वो उदास रहा, पर हार मानने की बजाय दोबारा सीखने लगा। कहाँ गलती हुई, कहाँ गलत एंट्री की, कौन सी न्यूज़ ने मार्केट गिराया, कौन सी कंपनी में गलती से भरोसा किया। उसे समझ आया कि मार्केट सिर्फ पैसे का खेल नहीं, ये खेल है दिमाग, धैर्य और गलतियों से सीखने का। उसकी हिम्मत वहीं से शुरू हुई जहां उसकी पहली हार ने उसे गिराया था, और तभी उसने खुद से वादा किया, अब बिना रिसर्च कोई कदम नहीं। अब आरव बदल चुका था। वो पहले जैसा जल्दी फैसले लेने वाला लड़का नहीं रहा। उसने कंपनियों पर रिसर्च करना शुरू किया, बैलेंस शीट देखना, डेट रेशियो समझना, मैनेजमेंट क्वालिटी पढ़ना, ये सब उसकी दिनचर्या बन गया। एक दिन उसे एक कंपनी मिली, मजबूत फंडामेंटल्स, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ, कम डेट और प्रॉमिसिंग फ्यूचर प्लान्स। उसने पूरी रात जागकर उसके रिपोर्ट्स पढ़े। सुबह तक वो फैसला कर चुका था, यही सही मौका है। उसने इस बार थोड़ी बड़ी राशि लगाई। माँ ने पूछा, बेटा इतना सब किसमें लगा दिया? आरव ने कहा, माँ इस बार अंदाजा नहीं, ज्ञान लगाया है। आने वाले महीनों में वो रोज मार्केट देखता, पर पैनिक सेल नहीं करता। दूसरों को गिरावट में बेचते हुए देखता, पर खुद स्थिर रहता। वो जानता था, मजबूत कंपनी शॉर्ट टर्म में गिर सकती है, पर लॉन्ग टर्म में वही राजा बनती है। समय बीतता गया, मार्केट कभी ऊपर जाता, कभी नीचे, पर उसके भीतर अब डर के बजाय धैर्य था। हर रात सोने से पहले वो नोटबुक में लिखता, आज पैनिक नहीं किया, आज सीख मिली, आज अपने आप पर गर्व है। एक सुबह जब सूरज की रोशनी उसके कमरे में आई, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। वो आधी नींद में ही ऐप खोला और अगले ही पल उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसकी इन्वेस्टमेंट ने शानदार उछाल मारी थी। पोर्टफोलियो में हरे रंग का बड़ा प्रॉफिट चमक रहा था, प्लस 48,700। उसने स्क्रीन को 2 बार देखा, फिर हाथों से चेहरा ढक लिया। खुशी, राहत और भरोसा, तीनों भाव एक साथ उमड़ पड़े। ये सिर्फ कमाई नहीं थी, ये उसकी मेहनत की पहली बड़ी जीत थी। उस दिन आरव ने खुद से कहा, आज मैं बस कमाया नहीं, खुद को साबित भी किया। कुछ समय बाद वो उसी दुकान में खड़ा था, जहां कभी वो सिर्फ कांच की दीवार के पीछे लैपटॉप को देखता था। इस बार उसके हाथ में अपने मेहनत की कमाई थी। न कोई डर, न कोई झिझक, सिर्फ गर्व। दुकानदार ने मुस्कुराकर पूछा, कैश या कार्ड? आरव ने अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखाते हुए कहा, प्रॉफिट से। दुकानदार ने उसे बधाई दी। आरव ने लैपटॉप पकड़ा और एक पल के लिए आंखें बंद की। उसकी यादों में वो 3 महीने थे जब उसने कुछ नहीं कमाया। वे दिन जब लॉस ने उसे गिराया, वे रातें जब वो चार्ट्स पढ़ते पढ़ते सो गया था, और आज का दिन जब मेहनत मुस्कुरा रही थी। घर पहुंचने पर मां ने कहा, तूने कर दिखाया बेटा, मैं जानती थी। पिता ने भी पहली बार उसकी पीठ थपथपाई। वो पल आरव के लिए किसी जीत से कम नहीं था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदला था। अब वो शेयर मार्केट से सिर्फ कमाई नहीं चाहता था, वो ज्ञान चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था और दूसरों को सिखाना चाहता था कि मार्केट डरने की जगह नहीं, सीखने की जगह है। उस रात आरव ने लैपटॉप खोला और खुद से कहा, अब ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस पहला अध्याय था। उसे पता था कि आगे चुनौतियां होंगी, लॉसेस भी होंगे, लेकिन अब वो तैयार था, क्योंकि उसने मार्केट को नहीं, पहले खुद को जीतना सीख लिया था। अगर आरव की मेहनत और धैर्य की कहानी आपको छू गई है, तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक क्लिक हजारों लोगों को प्रेरित कर सकती है।